असाइनमेंट के क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा लाने का प्रयास करेंगे भाई। ये लो, सबसे पहला क्वेश्चन है SIQE का पूरा नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझकर उत्तर देंगे सभी। हाँ, सोच समझकर उत्तर देंगे। मैं कमेंट इसलिए नहीं पढ़ रहा ज्यादा, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और समय की कीमत कर लो वरना समय वापस लौट कर नहीं आएगा। इसलिए ज्यादा से मेरी क्लास में सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जुड़े, बकवास बातें करने वाले या कोई बकवास कमेंट करेगा तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जुड़े, ठीक है। और आपको पता चलेगा कि मैं क्या कंटेंट लेके आया हूं। SIQ जो पूरा दिया गया है, SIQ जो पूरा दिया गया है वो यहां क्लियर करवा दूंगा, पूरा का पूरा टॉपिक ढंग से पढ़ लो इसको। देखो, स्टेट इंटीग्रेटिव फॉर द क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इंटीग्रेटिव ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इंटीग्रेटिव फॉर द क्वालिटी एजुकेटर्स, यहां थोड़ा सा बदल दिया उसने, स्टेट इंटीग्रेटिव फॉर द क्वांटिटी एजुकेशन, यहां देखो क्वांटिटी कर दिया, यहां क्वालिटी कर दिया। अब आप घूम जाओगे, सबका उत्तर गलत होगा मुझे पता है। कुछ नहीं करना, एस का अर्थ है स्टेट, राज्य, ठीक है। आई का तो सबको पता रखना है, आई इंटीग्रेटिव, ठीक है। क्यू का क्वालिटी, ये लो, और ई का एजुकेशन, यहां एजुकेटर्स कर दिया उसने। घुमाने वाले प्रश्न घुमाएगा, परंतु ध्यान रखना फॉर यानी कोई भी योजना आएगी वो किसी न किसी के लिए आएगी। के लिए, फॉर का मतलब के लिए, तो यहां फॉर तो आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, आज हमने ओंकार भर ली है और मैं सिलेक्शन करवा के ही मानूंगा, आपका सिलेक्शन होना आपकी अनिवार्यता। इसका 1 नंबर राइट आंसर है, 1 नंबर राइट आंसर। तो सबसे पहले ध्यान रखो ये क्या है। स्टेट इंटीग्रेटिव फॉर द क्वालिटी एजुकेशन का अर्थ है कि यहां राज्य के अंदर जो शिक्षा दी जाए उनमें गुणात्मकता हो। ऐसा नहीं परंपरागत शिक्षाएं दी जाए, राज्य के अंदर गुणात्मक शिक्षा हो, सभी को जोड़ा जाए, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, सबको लर्निंग गैप जो है वो दूर करना है, लर्निंग गैप आपका, ठीक है। तो ये चीज आपकी इसके अंदर कही गई प्रोग्राम, तो इसका 1 नंबर राइट आंसर होगा। चलिए पहला प्रश्न। दूसरा देखो, SIQE आधार स्तंभ में शामिल नहीं है। SIQ का आधार स्तंभ में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है भाई? ये जो प्रोग्राम चला है SIQ, इसमें क्या शामिल नहीं है, तो ये पूछ रहा है। तो देखो 4 चीजें शामिल हैं, यहां मैंने 3 इंक्लूड कर दिया, एक प्रश्न में के रूप में आगे दे दिया है, यहां नहीं बताऊंगा। हाँ, इनको मैंने करवा रखा है डिटेल से, जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको पता है कि मैं ये चीजें सब डिटेल से करवाई हुई है मेरी, तो इनको पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, बहुत गजब तरीके से पढ़ाया हुआ है, याद करवाया हुआ है। तो देखो सीसीपी क्या होता है गुरुजी, ABL क्या होता है, CCE क्या होता है, स्माइल क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा इसके आधार स्तंभों में ये नहीं है। क्या नहीं है भाई? ये चिल्ड्रन, ये सेंट्रल पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षा की बात बिल्कुल की गई है। ABL ये की गई है, लर्निंग बेस्ड कोर्स होता है ये बच्चों के लिए। CCE कंटिन्यूस एंड कॉन्वेसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की गई है। और एक चौथा है FLN। क्या है? FLN। तो यहां स्माइल नहीं है, ध्यान रखिएगा। आधार स्तंभ में क्या नहीं है? स्माइल जो कार्यक्रम आया था वो इसके अंदर शामिल है नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये यहां से प्रश्न आपको बना देगा। छोटा सा प्रश्न है परंतु उलझा देगा आपको। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, SIQE कार्यक्रम किस वर्ग के लिए संचालित किया गया? बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई, किस वर्ग के लिए संचालित किया गया? तो SIQ कार्यक्रम जब शुरू में स्टार्ट किया गया तब तो इसका टारगेट रखा गया था कक्षा 1 से 8 तक। बता देता हूं, कक्षा 1 से 8 तक का टारगेट रखा गया कि कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षा में गुणात्मक पहल की जाए, शिक्षा के अंदर अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाए, जो लर्निंग गैप है दूर किया जाए, बच्चों को एजुकेशन से जोड़ा जाए। ये शुरू तो किया गया, प्रोजेक्ट जो बनाया गया वो कक्षा 1 से 8, परंतु संचालित जब किया गया, जब संचालित किया गया तब ये किया गया था कक्षा 1 से 5 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। हाँ, तुक्के यहां नहीं लगेंगे, तुक्के नहीं लगेंगे प्रश्नों के, ध्यान रखिएगा, तुक्के नहीं लगने दूंगा। ऐसे प्रश्न जो पेपर में हूबहू छपे मिलेंगे आपको। SIQ को शुरू में 1 से 8 तक संचालित किया गया था और बाद में इसको हटाकर इतना लंबा प्रोग्राम नहीं बन पाया, तो कक्षा 1 से 5 तक इसको संचालित किया गया, बना 8 के लिए था ये। ओके, 15 नंबर का 1 नंबर राइट आंसर होगा, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। हाँ जी, मेरे शायरों ऐसे मत करो तुम,
ऐसे गलत पढ़ा मत करो। ये लो, SIQ का क्रियान्वयन में अकादमिक कार्य इंपॉर्टेंट चीज हो गई। क्या पूछ रहा है भाई? अकादमिक कार्य पूछ रहा है कि अकादमिक कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है। अब ये चारों संस्थाएं अलग अलग काम करती हैं और वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है? वो सिर्फ अकादमिक कार्य पूछना चाह रहा है। अकादमिक कार्य, अब अकादमिक कार्य का चक्कर पड़ गया। अकादमिक कार्य क्या होता है? अब ध्यान रखना है, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तो इसे क्या करती है? लागू करवाने का काम करती है, संभालती है, ठीक है, क्रियान्वयन। और अकादमिक कार्य की बात करें, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर मेट्रो उपलब्ध करवाना, ठीक है। यूनिसेफ बोर्ड शिक्षा समिति ये आपको देती है, पैसा फंड देती है, ठीक है। अब RSCRT अब क्या कर रही है? अकादमिक कार्य का मतलब पाठ्यक्रम सामग्री जो उपलब्ध हमें कौन करवा रहा है? वो करवा रही है आपकी RSCRT उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। ध्यान रखिएगा, अकादमिक ऐसे याद रख लो, एकेडमी में क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है, और उस पढ़ाने वाला काम किसका है? RSCRT का है। ये पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है। इसका डी राइट आंसर होगा। क्या आंसर है? डी राइट आंसर है। ठीक है गुरुजी, चलो जी, हमारे समझ में आ गई। ये लो जी, फाउंडेशन लिटरेसी एंड द न्यूमेरिक, यानी शॉर्ट में ये प्रोग्राम FLN के नाम से आएगा। पेपर में फुल फॉर्म नहीं देगा वो, इसकी फुल फॉर्म पूछेगा। पहला प्रश्न तो यही हो गया आपका। ये लो, फाउंडेशन लिटरेसी एंड द न्यूमेरिक। नंबरिक ये सीधा सा अर्थ है, ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। इसमें बालकों को क्या भाषा सिखानी है और अंक सांख्यिकी यानी अंकों का योग वगैरह सिखाना है। मेन कार्यक्रम तो यही है, इसका मेन मकसद है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। बस वो ये पूछ रहा है इसमें आयु वर्ग कौन सा रखा जाएगा। तो 17 नंबर का आंसर का मैं वेट करूंगा भाई, 17 नंबर का मैं वेट कर रहा हूं। बताइए 17 नंबर का आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट, बताओ भाई 17 नंबर का आंसर क्या होगा? तुक्के नहीं चलेंगे, तुक्के मत मारना भाई, आने दो फटाफट, कमेंट आने दो भाई, कमेंट आने दो। 17 नंबर का आंसर आने दो फटाफट। 17 नंबर का अभी तक जिन्होंने उत्तर दिया सबका गलत उत्तर आ रहा है। हाँ, किसी का भी उत्तर सही नहीं आया। 17 नंबर का उत्तर बताइएगा। बिल्कुल, एक राकेश कुमार, आपका उत्तर बहुत ही बढ़िया बेटा। हाँ जी, FLN प्रोग्राम जो है ये 3 से 9 वर्ष के बालकों के लिए संचालित है। अब 3 से 9 वर्ष के बालक की बात करें, 3 वर्ष का बालक कहां जाएगा? नर्सरी में जाएगा। 4 का LKG में जाएगा। 5 वर्ष का बालक UKG में जाएगा। 6 वर्ष का बालक फर्स्ट में जाएगा। 7 वर्ष का बालक सेकंड में जाएगा। 8 नंबर का थर्ड में जाएगा और 9 वर्ष का बालक फोर्थ में जाएगा। ये लो, तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोग्राम बनाया गया है कि जिनको सिर्फ भाषा, ये देखो लिटरेसी मतलब भाषा का ज्ञान और नंबरिक यानी संख्या का ज्ञान देना है। ये प्रोग्राम बनाया गया है कितने आयु वर्ग के लिए? 3 से 9 वर्ष। कैसे याद रखना है? ये देखो एफ कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है भाई एफ। ये देखो एल का मतलब लेस करो, इसमें से लेस क्या करें गुरुजी? नंबर लेस कर दो, इसको आधा कर दो, आधा करोगे तो कितना आया? 3 आया गुरुजी। और 3 की स्क्वायर कितनी होती है? ये देखो नंबर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। ये देखो 3 की है 9। ऐसे ट्रिक से भी याद रह सकता है आपके, याद रखना चाहोगे तो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, सत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब गुरुजी ओके पंगो हो गयो, इसको शॉर्ट फॉर्म में देगा वो CCE, कंटिन्यू एंड द कॉम्प्रेसिव एवल्यूशन। ध्यान रखिएगा, सत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या पूछ रहा है? ग्रेड बी पूछ रहा है भाई। कौन सी? ग्रेड बी पूछ रहा है। किन बालकों के लिए निर्धारित है? बहुत गजब का क्वेश्चन दिया है, अगर जिसने डीपली पढ़ा है वो इसका उत्तर दे पाएगा। 18 नंबर का उत्तर बताओ। स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्थिति में दिया जाएगा, शिक्षक की सहायता से कार्य करने की स्थिति में, शिक्षक की विशेष सहायता की स्थिति में और पाठ्यक्रम की सहायता की स्थिति में। तो 4 ऑप्शन दे दिए। अब मैं यही समझा दूंगा ये ग्रेड क्या है। 2009-10 में ग्रेडिंग सिस्टम शुरू हुआ राजस्थान में कक्षा 9 और 10 के लिए, ठीक है, कक्षा 9 और 10 के लिए। 18 नंबर का आंसर दो फटाफट।
18 नंबर का आंसर दो फटाफट। और जो मैटर करवाया जा रहा है ऑथेंटिक बुक से और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो इनकी पूरी विज्ञप्ति आई है वहां से प्रश्न उठाए गए हैं। मैं कोई गाइड गुड से प्रश्न नहीं उठा के लाया, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, और जो मैटर हमने करवा दिया वो करवा दिया, और वो जिन्होंने पेपर दिया उनको पूछ लीजिएगा कि राय सर ने जो करवाया वो आया कि नहीं आया। सारा का सारा पेपर मिलेगा आपको। देखो ए ग्रेड वाला किसमें, जिनको ए ग्रेड दिया जाएगा वे बालक होंगे जो स्वतंत्र रूप से फ्री माइंड काम करेंगे। वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्थिति में बालक को ए ग्रेड दिया जाएगा जो बिना किसी सहायता के काम करेगा। ठीक है। बी नंबर उनको दिया जाएगा जो अभिभावक या शिक्षक से सहायता लेंगे। और सी नंबर होगा वो बालक होंगे, सी का मतलब स्पेशल बालकों के लिए, यानी कुछ बालक जिन्हें आता नहीं उन्हें सी ग्रेड दिया जाएगा और डी ग्रेड होता ही नहीं। तो ये 3 ही ग्रेड है। तो यहां क्या पूछ रहा है, वो बी ग्रेड की बात कर रहा है, तो बी ग्रेड ये रहा, यानी 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस हो गया ना। हाँ जी, चलो शाबाश, जीते रहो शेरो। ये लो, SIQ शिक्षण योजना में द्वितीय टर्म 3 टर्में होती हैं। कितनी टर्म होगी, 3 होगी। ये कौन सी की पूछ रहा है, द्वितीय टर्म में पूछ रहा है। द्वितीय टर्म में कितने प्रतिशत का पाठ्यक्रम शामिल किया गया, बहुत गजब का क्वेश्चन है। पहले तो यही ध्यान रखना SIQ में, ठीक है, 3 टर्म होंगी। कितनी टर्म होंगी, 3 टर्म होगी। टर्म फर्स्ट, ठीक है, पाठ्यक्रम का टोटल कितना 45% आएगा इसमें। टर्म सेकंड में आएगा 40% और टर्म थर्ड होगी इसमें आएगा 15% पाठ्यक्रम का, तो कितना हो गया 100%। ध्यान रखिएगा टर्म 3 जो है वो कक्षा 5 के लिए वैलिड नहीं है। कक्षा 5 के लिए टर्म 3 का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वो क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है तो बोर्ड के द्वारा ली जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कक्षा 5 के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा आपका। अब क्या पूछ रहा है भाई, 19 नंबर का आंसर क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सेकंड टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म में 45% है, सेकंड में 40। ये लो, ये पढ़ा, ये लो, हो गया समझ में। बिल्कुल गुरुजी, आ चीज नोट कर लियो भाई, अठू प्रश्न पूछ सका था। चल नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 20 नंबर। ABL में लहर विकास कार्यक्रम की कक्षा के अप्लाइड बेसिक लर्निंग होता नहीं है। ABL की फुल फॉर्म लिख के भेजो पहले, तो मैंने ऐसे बोल दिया, चलो जिनको सुना है तो ठीक है। में लहर विकास कार्यक्रम किस कक्षा के अनुरूप तैयार किया गया है, मैं बता देता हूं होता क्या है। इतने देर में आप इसकी फुल फॉर्म लिखकर मुझे भेजें, देखता हूं याद है कि नहीं। जैसे छोटी कक्षाएं हैं तो उन कक्षाओं में बालक क्या करता है, बालक के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है और बालक क्या उस क्रिएटिविटी को दब जाती है क्योंकि शिक्षक का दबाव होता है। तो सरकार ने कहा कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें बालक क्या करेगा, बालक उस चीज को बाहर निकालने का प्रयास करे। और बाहर कैसे निकाले कि स्कूल के अंदर जो कक्षा है ना उसको इतना मनोरंजक बना दो कि बालक उसमें करे। तो फिर मनोरंजक कैसे बनाए, तो उन्होंने कहा कि उसके अंदर पशु पक्षियों के चित्र बना दो, फ्रूट्स के चित्र बना दो, ठीक है, कैसे भी चित्र बनाओ जो बालक इंटरेस्ट ले। जैसे अल्फाबेट बना दो, बालक उन अल्फाबेट को चित्र को देखेगा और उसके अंदर की जो प्रतिभा वो बाहर आएगी। और उनके लिए नीचे की 2 मीटर 2 फुट यानी नीचे की जो दीवार है कक्षा का जो रूम है, एक्टिविटी बेस्ड, बिल्कुल राइट आंसर भाई, बेस्ट लर्निंग, बिल्कुल यही था। तो उनके अंदर नीचे ब्लैक बोर्ड बना दो और उन्हें चौक दे दो। अब बालक क्या करेगा, वो चौक उठाएगा और कोई चित्र उसे पसंद आ गया वो चित्र बनाने का प्रयास करेगा। तो बालक अगर ऐसा करेगा, खुद करके सीख रहा है, और साइकोलॉजी भी तो कहती है ना खुद करके सीखे, एक्टिविटी, हाँ बिल्कुल बेस्ट लर्निंग, यानी क्रियात्मकता लेके आनी है। बिल्कुल बिल्कुल सभी का उत्तर आ गया। तो बालक क्या करेगा, क्रिया उसमें कार्य करेगा और उस कार्य को वो याद कर देगा, क्योंकि किया हुआ चीज हमें याद रह जाती है, हम भूलते नहीं। ठीक है ना, कोई भी काम कभी करो तो हाथ से करके देखो, वो कभी नहीं भूलोगे, किसी दूसरे पे डिपेंड रहोगे। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी काम सीखो तो इतना सीखो कि आपको अगर एट टाइम कुछ कह दिया जाए तो आप अपनी जगह पे वजूद में रहो कि हम दूसरी जगह काम कर सकते हैं। हाथ का काम सीखने की कला आपको कक्षा 1 व 2 में ही सिखा दी जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, कौन सी क्लास के लिए प्रोग्राम बनाया गया, कक्षा 1 से 2 के लिए कार्यक्रम बनाया गया। कक्षा 1 से 2 के लिए कार्यक्रम बनाया गया। ओके, हाँ जी, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई। ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, ये क्या कार्यक्रम है। एक्टिविटी होती है, बेस्ड होता है, लर्निंग होती है, यानी क्रियात्मकता होती है। ये लो, आरटी का प्रश्न भी आ गया। आरटी 2009 की किस धारा में
सीसीई यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया की बात कही गई है। अब भाई आपके याद होना चाहिए किसमें कही गई है, कैसे याद किया होगा, आपको याद होगा 24 नंबर अक्षर कौन सा होता है, एक्स होता है। और एक्स मैंने आपको बताया था एक्स का अर्थ क्या होता है कि स्कूल में क्या नहीं करना। यहां तो अध्यापक के उत्तरदायित्व बताए गए, कर्तव्य बताए गए, पाठ्य को समय पर पूरा करवाएगा, कोई भी जाति का भेदभाव नहीं करेगा, जो बच्चे पिछड़े हुए उन्हें अतिरिक्त समय देकर कक्षा का कार्य पूर्ण करवाएगा। ये तो 24 में कही गई है, ठीक है। धारा 27 में क्या कहा गया है, तो देखो बी और जी, ये 2 नंबर पे है और 7 नंबर पे आता है जी, यानी अध्यापकों को व्यस्त रखना। अध्यापकों को 3 कार्यों में व्यस्त रख सकते हो आप। एक तो चुनावी ड्यूटी लग जाएगी अध्यापक की, ठीक है, एक जनगणना में ड्यूटी लगा सकते हो, और एक कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो ड्यूटी। जैसे प्राकृतिक आपदा की बात करें, कोरोना आया था तो अध्यापकों की ड्यूटी लगी थी। इन 3 कार्यों के अतिरिक्त आप उनकी ड्यूटी कहीं नहीं लगा सकते। और फिर धारा 29, बिल्कुल 29 में यही बात की गई है, क्योंकि 29 का मतलब होता है बिश्नोई, ऐसे याद कर लो 20 और 2, और बिश्नोइयों के होते हैं क्या, लगातार मूल्यांकन, कि छोरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसे ट्रिक से याद किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ये लो, धारा 29। ओके चलो 22 नंबर देखो, राजस्थान में सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये मैं बता के गया था अभी आपको। ये देखो 2010 और 11 के अंदर राजस्थान में स्टार्ट हुआ, और कक्षा 9 के लिए और फिर कक्षा 10 के लिए किन 2 जिलों में शुरू की गई थी, ये गजब का क्वेश्चन भाई। किन 2 जिलों में ये शुरू किया गया था प्रोग्राम। अब तुक्के लगने हो जाएंगे बंद, क्योंकि प्रश्न आ गया है खांटेदार। 2 भाई बताओ भाई, करंट का क्वेश्चन है क्या, नहीं पुराना है भाई, बताओ भाई बताओ, बताओ भाई बताइएगा, बताओ फटाफट आंसर दो। हाँ जी बताइएगा, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा जयपुर और अलवर। हाँ जी सी राइट आंसर है। 40 और 20 स्कूलों के अंदर पहले प्रोजेक्ट जो बनाया गया, पायलट प्रोजेक्ट के तहत इनमें मुख्य इन स्कूलों में अप्लाइड किया गया, और बाद में फिर अलग अलग बांट दिया गया। हाँ 40 + 20 बिल वही है, 40 और 20 स्कूलों में ये अप्लाइड किया गया था, जयपुर और अलवर। ध्यान रखिएगा, जयपुर वाले और अलवर वाले ऐसे याद रखना है, जयपुर और अलवर वाले सीसी करते हैं, जयपुर और अलवर वाले सीसी करते हैं। क्यों, कैसे याद रखें गुरुजी, देखो के शब्द है लवर, लवर को मतलब प्यार करना, और प्यार करना सी कर बोकरा मुंह सी, और जयपुर हमारी राजधानी है, पिंक सिटी है, और पिंक सिटी तो आपको पता है सीसी करती रहती है, ऐसे याद रख सकते हो रट्टावरो थे। चल नेक्स्ट चलो भाई 23 नंबर, SIQE कार्यक्रम में कौन सा नवीनतम कार्यक्रम को शामिल किया गया है। बहुत गजब का क्वेश्चन, मैंने कहा था आपको करवाऊंगा मैं, और ये करवाऊं क्या, ये कर दिया आपने, मुझे पता चल गया है। इसका राइट आंसर होगा FLN हो गया ना, बिल्कुल, ये तो मैंने करवाए हैं तो पहले हो गए। ये नया कार्यक्रम शुरुआत हुआ है, और इसका टारगेट 2025 रखा गया है अंतिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, SIQ कार्यक्रम के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है, शिक्षक तो है, शिक्षार्थी भी है, अभिभावक भी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। तो ध्यान रखिएगा, SIQ में शिक्षक भी है, शिक्षार्थी भी है और अभिभावक भी है, कि समय समय पर अभिभावकों को मीटिंग ली जाए और उनके बच्चे की प्रोग्रेस की रिपोर्ट उनको दी जाए। तो ये 3 नंबर में अभिभावक भी जोड़ दिए गए हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन, कोल सैनिक के बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं, कोल सैनिक ने बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई। तो ध्यान रखिएगा, कोल सैनिक ने बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। हाँ जी बिल्कुल, रोज लगेगी, इसी टाइम लगेगी। 8 अवस्थाएं बताई हैं भाई। क्या बताइए बेटा, 8 अवस्थाएं बताई हैं, इसका राइट आंसर। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा। प्रश्न कैसे हैं, डेली क्लास रहेगी, ओंकार प्रश्नोत्तरी के नाम से आपको सर्च करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। हाँ जी
और ज्यादा पढ़ाई करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा। क्लास के अंदर संयम रखना है, अनुशासन रखना है। मैं आपको जब तक सिलेक्शन नहीं करवाऊंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं, यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये बात ध्यान रखिएगा मेरी इसी आशा के साथ कि कल हम और जोश से मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।